हम सभी लोग जानते हैं कि कैंसर एक अति पीड़ादायी व गंभीर रोग होता है और इस कैंसर से हर साल लाखों व्यक्ति मर जाते हैं, कालग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन यह कैंसर किस कारण से फैलता है, कैसे हो जाता है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो कैंसर के कारण या काजेज ऑफ कैंसर को समझेंगे। तो पहला कारण है स्मोकिंग यानी धूम्रपान। सिगरेट बीड़ी पीने से फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। इससे मुख, गले व लैरिंक्स में भी कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है या हो जाता है, मुख का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है। तो ये जो प्रमुख कैंसर मैंने बताए हैं, धूम्रपान करने वालों को हो सकते हैं या स्मोकिंग करने वालों को हो सकते हैं। तो पहला कारण हुआ स्मोकिंग या धूम्रपान। फिर दूसरा है तंबाकू चबाना यानी च्यूइंग ऑफ टोबैको। तो सुपारी व तंबाकू चबाने से भी मुख का कैंसर हो जाता है। अपने देश में अधिक संख्या में मुख के कैंसर का यही एकमात्र कारण है जो लोग तंबाकू वगैरह चबाते हैं। चाहे वो तंबाकू चबाते हों, पान खाते हों, सुपारी खाते हों, पान मसाला खाते हों, गुटखा खाते हों, तो इससे क्या होता है, मुख का कैंसर हो जाता है, जीभ का कैंसर हो जाता है, पेट में कैंसर, गले में कैंसर आदि कैंसर हो जाते हैं। तो दूसरा कारण है तंबाकू चबाने से भी कैंसर हो सकता है या हो जाता है। यानी पहला कारण बताया धूम्रपान या स्मोकिंग से, दूसरा बताया तंबाकू चबाने से या च्यूइंग ऑफ टोबैको से। फिर तीसरा है भौतिक उत्तेजना से। भौतिक उत्तेजना के अंतर्गत शरीर का कोई भी भाग है लगातार अगर उत्तेजित हो रहा है तो उस भाग में कैंसर हो सकता है। जैसे सर्दी के मौसम में देखा जाए तो जो कश्मीर के लोग होते हैं वे अपने कपड़ों के अंदर अपने सीने के पास में एक छोटी सी कांगड़ी रखते हैं ताकि गर्मी बनी रहे। तो इसके कारण वो जो त्वचा वहाँ पर उत्तेजित होती रहती है तो उस भाग में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या कैंसर हो सकता है। कौन सा कैंसर होगा, तो वहाँ पर त्वचा कैंसर हो सकता है। इसको भौतिक उत्तेजना कहा जाता है। तो शरीर का कोई भी भाग हो, उस भाग में अगर लगातार उत्तेजना हो रही है तो उस भाग में कैंसर हो सकता है। फिर नेक्स्ट है रसायनों का प्रयोग यानी यूज ऑफ केमिकल से। तो अनेक जो रसायन हैं शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं, चाहे वो निकोटीन हो, कैफीन हो, कोयला हो, या गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह पाए जाते हैं उनसे हो, कुछ लिंग हार्मोन व स्टेरॉइड को अधिक समय या अधिक मात्रा में देने से भी कैंसर हो जाता है। अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लिंग हार्मोन्स लेते रहते हैं या स्टेरॉइड का अधिक प्रयोग करते हैं, बाई इंजेक्ट के माध्यम से लेते हैं, तो उनको भी कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और आपको बता दें कि अगर लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करने से भी लीवर में कैंसर हो जाता है। यानी अधिक समय तक अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो आपको लीवर कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर अगर विषाणु को देखा जाए, वायरस को देखा जाए, तो इनके कारण भी मनुष्यों में कभी कभी कैंसर हो जाता है। जो वायरसेस होते हैं इनके कारण भी हो जाता है, कभी कभी होता है ऐसा। क्षतिग्रस्त भाग या चोट, जो इंजरी होती है, कहीं पर चोट लग गई है तो शरीर के किसी भाग में अधिक समय तक क्षतिग्रस्त रहने से भी कैंसर हो जाता है। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, घाव बना हुआ है, कहने का मतलब है वो सही नहीं हो रहा है, सूख नहीं रहा है, तो भी कैंसर हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, जैसे दांत का कुछ भाग है तो टूट गया है, तो टूटने पर वह लगातार जीभ से उत्तेजित होता रहता है, जीभ उसमें लगती रहती है, तो इस तरह से भी कैंसर हो सकता है। जीभ की उत्तेजना से कैंसर हो सकता है। और इसी तरह से रेडियम व रेडियोधर्मी तत्वों के द्वारा भी अस्थि के कैंसर हो जाते हैं, हड्डियों के कैंसर हो जाते हैं। जो रेडियम होता है, जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, इनसे कौन सा कैंसर हो जाता है, अस्थि का कैंसर हो जाता है या हड्डियों का कैंसर हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण मैंने बताए हैं जिनके कारण कैंसर हो सकता है।